बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे पायोरिया के बारे में, यानी कि पेशाब के अंदर पीप का आना। ये गुर्दों की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, मसाने की वजह से भी हो सकता है और पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन यानी यूरेथ्रा के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो उस वजह से भी पेशाब के अंदर पीप आती है। ये बलगमी झिल्लियों की ये गाढ़ी लेसदार रतूबत होती है जो कि तय नशीन होती है पेशाब के अंदर। इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। बलगमी झिल्लियों की सोजिश के मुताबिक गुर्दे के अंदर पीप पड़ने वाले गुर्दों की सोजिश के अंदर पत्थरियों की वजह से, अगर गुर्दे के अंदर फोड़े वगैरह यानी एब्सेस वगैरह बने हुए हो, उस वजह से भी पीप आ सकती है पेशाब के अंदर। दूसरी वजूहात के अंदर मसाने के अंदर सोजिश हो, कैल्शियम की पत्थरियां वगैरह हो या मसाने में टीबी हो, की वजह से भी पेशाब के अंदर पीप आता है। प्रोस्टेट गदूद बढ़ गए हो या प्रोस्टेट के अंदर सोजिश वगैरह हो गई हो, उसकी वजह से भी यूरिन के अंदर पीप वगैरह। पेशाब की नाली की सोजिश के लिए, जैसा कि पेशाब की नाली की सोजिश हो जाती है सुजाक की वजह से, बैसिलई कुलाई की वजह से सोजिश होती है, उस सूरत में भी पेशाब के अंदर पीप आना शुरू हो जाती है। या दूसरे अज़ा के अंदर अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे बच्चादानी के अंदर या अपेंडिसाइटिस हो गया हो, उसकी वजह से भी पेशाब में पीप आना शुरू हो जाती है। पीप जो होती है तमाम पेशाब के अंदर मिली हुई होती है और ये अक्सर गुर्दों की खराबी की वजह से भी। इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। ये अलामात में खासतौर पे कमर के अंदर दर्द होती है, दुखन होती है और इसके साथ साथ बदहजमी भी हो जाती है और पेशाब की नाली में और सेवन के अंदर अक्सर दर्द होता है। माइक्रोस्कोपिक और कल्चर से पेशाब और खून से पीप की तशखीस हो जाती है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करने से पेशाब के अंदर पीप की इस मिकदार को ना सिर्फ खत्म किया जा सकता है बल्कि उस इन्फेक्शन को अच्छे तरीके से कंट्रोल भी किया जाता है। उसमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है बेंजोइक एसिड्स। इसमें बदबूदार अखराज होता है, पेशाब में तेजाबी रद्देमल होता है और यूरिक एसिड्स की मिकदार काफी हद तक मिली हुई होती है। मसाने का नजला भी इसे कहते हैं और सुजाक की अलामात भी इसके अंदर पाई जाती है और अमोनिया जैसी वो होती है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप बेंजोइक एसिड्स को 200 के अंदर इस्तेमाल करें। सुबह शाम एक खुराक लेनी है, 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन को भी कंट्रोल हो जाता है और यूरिन के अंदर जो पीप वगैरह आती है वो भी इससे ठीक हो जाता है। और अगली जो इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल होती है वो है कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा के अंदर भी पेशाब के अंदर जलन होती है, दर्द होती है, दुखन होती है और उस साइड के ऊपर मरीज को खचाव सा महसूस होता है। पेशाब भरा हुआ और लेसदार झिल्ली नुमा होता है और भारी दर्द यानी किडनी राइट किडनी साइड के ऊपर भारी दर्द से भी महसूस होता है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप कैनाबिस सैटिवा को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से न सिर्फ पेशाब के अंदर पीप ठीक हो जाती है बल्कि ये पेशाब की सही मिकदार भी लेके आती है। अगली जो इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल होती है वो है कैंथरस। कैंथरस के अंदर पेशाब के अंदर खास तौर पर जलन होती है, जेली जैसा पेशाब होता है, पेशाब के अंदर छोटे छोटे चीथड़े से महसूस होते हैं। अगर ऐसी अलामात हो तो आप कैंथरस को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम इसको आपने 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पेशाब की जलन भी ठीक हो जाती है और पेशाब में जो पीप आती है उसको भी ये ठीक कर देती है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है एपीजिया। एपीजिया की खास अलामतों में यह है कि अगर किडनीज के अंदर कंक्रेशंस यानी कि छोटे छोटे रेत के जर्रात नजर आ रहे हो तो उसकी वजह से पेशाब के गुर्दे के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब के अंदर पीप आना शुरू हो जाती है। वहां पे एपीजिया बड़ा अच्छा काम करती है। इसको 200 के अंदर आप इस्तेमाल करें कि बड़े अच्छे और मुस्बत नतीजे सामने आए हैं। और आखिरी जो होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल होती है इसके अंदर वो है कालीबाईकुरम। कालीबाईकुरम के अंदर पेशाब के अंदर अल्ब्यूमिन आती है, पेशाब की नाली के अंदर जलन होती है, बलगमी झिल्लियों की सोजिश के अंदर ये बेहद मुफीद दवा है। इसमें पेशाब के अंदर पीप के साथ साथ खून भी मिला होता है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप कालीबाईकुरम का इस्तेमाल करें। इसको भी छोटी ताकतों में 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम अगर आप इसे 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में लेते हैं तो मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये पेशाब के अंदर पीप आना भी रुक जाती है और ये जो बाकी अलामात मैंने आपको बताई हैं वो भी काफी हद तक ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक की ये अद्वियात अगर आप अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनसे यकीनन बहुत सा फायदा होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।